कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक है आपदा का परिदृश्य। बच्चों, इस टॉपिक को हम आपदा प्रबंधन पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पढ़ेंगे। बच्चों, आजकल हम अनेक आपदाओं से घिरे हुए हैं। महामारी के रूप में आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस का खतरा मानव जाति के ऊपर मंडरा रहा है। ये कोरोना जो वायरस है, ये आपदा महामारी के रूप में है, जिसे हम एपिडेमिक्स श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। वहीं आजकल आप समुद्री तटीय क्षेत्रों में कई तूफानों के बारे में समाचार चैनलों में देख रहे होंगे। उदाहरण के रूप में जैसे आजकल जो अरब सागर है, अरब सागर में निसर्ग तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में आपने देखा कि इम्फान तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। साथ ही साथ आप समाचार चैनल में ये भी देख रहे होंगे कि टिड्डियों के हमले कृषि क्षेत्र में हो रहे हैं, जो किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। ये सभी उदाहरण बच्चों प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि उत्तरांचल, यहाँ पर उत्तरांचल का जो राज्य है, इसका नाम अब उत्तराखंड हो गया है। तो बच्चों, उत्तराखंड अपनी भौगोलिक एवं पारिस्थितिक संरचनाओं के कारण प्राकृतिक एवं मानवीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है। बच्चों, उत्तराखंड में प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, उन्होंने जबरदस्त तबाही मचाई है। बच्चों, उत्तराखंड जो राज्य है, यहां भूस्खलन, बादल का फटना, बाढ़, त्वरित बाढ़ और हिमस्खलन, वनाग्नि जैसी मौसमी आपदाएं, जैसे अभी ये मई का जो महीना खत्म होके अब जून में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो मई में आपने कई जंगलों में देखा होगा आग लग चुकी है। ये वनाग्नि के अंतर्गत है। तो बच्चों, ये वनाग्नि हमारी जो वन संपदा को नष्ट कर रही है। बच्चों, ये जो आपदाएं हैं, इनकी आवृत्ति होती रहती है। दूसरी तरफ भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी आपदा है। इसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बच्चों, भूकंप के क्षेत्रीकरण के अनुसार उत्तराखंड के 13 जिलों में 4 जनपद जोन 5 में हैं, और जबकि 9 जो जोन है, वो जनपद है, वो जोन 4 में है। अब देखें, आप इसमें मानचित्र में देख सकते हैं कि भूकंप के दृष्टि से सबसे संवेदनशील जो एरिया है, वो पिथौरागढ़ है, ये बागेश्वर है, ये चमोली है और ये रुद्रप्रयाग है। ये जोन 5 में आते हैं। और ये जो 4 जिले हैं जो जोन 5 में आते हैं, ये बहुत ज्यादा भूकंप के प्रति संवेदनशील है। और बच्चों, ये जो भूकंप है, इसने इससे पहले भी उत्तराखंड में तबाही मचाई है। जैसे उदाहरण के रूप में 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप जो आया था, उससे जनपद टिहरी और चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपदों में भारी तबाही मचाई। और इस भूकंप ने जो प्रभावित कई लोगों को किया, और जिसमें 800 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 5000 से ज्यादा घायल हुए थे इसमें, और इसमें 2000 गांवों की 4.5 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। बच्चों, जो उत्तराखंड की है स्थलाकृति है, और जो ये हिमालयी क्षेत्र में इसकी स्थिति है, ये इसको भूकंप के प्रति काफी संवेदनशील बनाती है। बच्चों,
अब हम बात करते हैं कि जो आपदा किसे कहते हैं। बच्चों, आपदा की परिभाषा यह है, ऐसी घटना जो सामाजिक पर्यावरण का ह्रास करती है और लोगों की प्रतिरोध करने की सामर्थ्य से अधिक होती है और बाहरी सहायता की मांग करती है, आपदा कहलाती है। अर्थात ये ऐसी घटना है जो हमारे जो सामाजिक पर्यावरण है उसका ह्रास करती है, उसको नष्ट करती है, और जो लोग हैं, लोगों के प्रतिरोध करने की सामर्थ्य से अधिक होती है। ठीक है, जैसे लोग हैं, हर समस्या का प्रतिरोध करने में वो क्या होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। लोग अनेक प्रतिरोधों का आसानी से सामना कर सकते हैं, लेकिन जब यह आपदा आती है, मानव इसके सामने असहाय हो जाता है, इसके सामने टिक नहीं पाता है। मानव कितना ही दावा कर ले कि हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, हमने प्रगति कर ली है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है, मानव बिल्कुल असहाय हो जाता है। ठीक है, जैसे आज का कोरोना वायरस आया है ना, अमेरिका, इटली और चीन और इंग्लैंड जैसे महाशक्तियां बिल्कुल असहाय हैं, जहां हजारों लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन इस आपदा से वो बच नहीं सके। अब जैसे जो समुद्री तूफान है, या अमेरिका में जब हरिकेन तूफान आता है, चीन क्षेत्र में टाइफून तूफान आता है, तो वो लोग घुटने टेक देते हैं, वो लोग उसके सामने असहाय होते हैं। भूकंप की बात तो मत कीजिए, भूकंप के सामने तो जो कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर यहां पर लिखा है कि जो लोग हैं, उनके प्रतिरोध करने की जो सामर्थ्य है वो बहुत कम है। लोग उसका प्रतिरोध का जो सामना है वो कर नहीं पाते हैं, बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। ठीक है, और बाहरी सहायता की मांग करती हो। जब आपदा आती है तो ये इतना विनाश करती है, लोग इतने असहाय हो जाते हैं कि इसमें ये डिमांड उठती है कि कोई बाहरी सहायता आकर हमें बचा लिया जाए। जैसे आप देखते होंगे ना, जब लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंस जाते हैं और वहां पर लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचानी बहुत कठिन हो जाती है, तो जो हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर से क्या किया जाता है, राहत सामग्री उनको भेजी जाती है, पहुंचाई जाती है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि ऐसी घटना जो सामाजिक पर्यावरण का ह्रास करती है, लोगों की प्रतिरोध करने की सामर्थ्य से अधिक होती हो और जिसमें बाहरी सहायता की मांग करती हो, वो आपदा कहलाती है। ठीक है बच्चों, हम इसको यहीं तक समाप्त